भगवान शिव, देवों के देव, महादेव, हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति के सबसे पावरफुल देवता माने जाते हैं। वैसे तो शिव जी को लेकर कई सारी मिस्ट्रीज और कहानियां हैं, पर हम आज जिस मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है भगवान शिव के गर्दन पर लिपटे हुए सांप की। आखिर भगवान शिव क्यों एक सांप को गले में आभूषण की तरह पहनते हैं? क्या है इसके पीछे की कहानी? आज इसी विषय में बात करने के लिए मैं विशेष वर्मा आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। यूं तो भगवान शिव के गले में स्थित सांप को लेकर बहुत सारी कहानियां और कारण हैं, लेकिन मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूं कि किसी भी जगह पर इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं दिया गया है। कुछ कहानियां पुराणों में मिलती हैं, जैसे मत्स्य पुराण और शिव पुराण, लेकिन ज्यादातर कारण लोगों या एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। उनमें से कुछ ये है। सदगुरु के अनुसार हमारी बॉडी में 114 से ज्यादा चक्र होते हैं। इनमें से 7 मेजर चक्र हैं। इन्हीं 7 मेजर चक्र में से एक विशुद्धि चक्र गले के बीच में स्थित होता है। यह चक्र स्नेक्स के साथ बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने सारा हलाहल विष पी लिया था। तब एक कहानी के अनुसार पार्वती जी ने वासुकी नाग को भगवान शिव के गले में बांध दिया था, ताकि भगवान शिव का विशुद्धि चक्र विष से प्रभावित ना हो। विशुद्धि चक्र विष को रोकने से भी संबंधित है और स्नेक्स विष का प्रतीक है। अगर एक तरीके से देखें तो ये सब कनेक्टेड है। विशुद्धि शब्द का मतलब होता है फिल्टर। अगर आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो जाए तो माना जाता है कि गले में एंटर होने वाले हर नेगेटिव चीज फिल्टर हो जाती है, फिर चाहे वो विष हो या वाणी। दूसरी थ्योरी यह है कि भगवान शिव को पशुपति नाथ कहा जाता है, जो सभी प्राणियों के स्वामी हैं। जानवरों के स्वामी होने के नाते महादेव का उनके बिहेवियर पर पूरा कंट्रोल होता है। सांप, जो दुनिया के सबसे भयानक और खतरनाक प्राणियों में से एक है, उनके गले में एक माला मात्र के रूप में स्थित रहकर इस बात का प्रूफ देता है कि सांप तक उनके वश में रहते हैं। भगवान शिव भय और मृत्यु दोनों पर ही पूरा नियंत्रण रखते हैं, तभी वो सांप को एक आभूषण के रूप में पहनते हैं, क्योंकि सांप को भी हम भय और मृत्यु के प्रतीक के रूप में देखते हैं। तीसरी थ्योरी के हिसाब से सांप कुंडलिनी के शक्ति का भी प्रतीक है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह में कुंडलिनी शक्ति को एक हिडन एनर्जी के रूप में दिखाया गया है। सभी मनुष्यों के मूलाधार चक्र के अंदर सुप्त अवस्था में लेटे हुए एक कुंडलित सर्प के रूप में कुंडलिनी शक्ति को वर्णित किया गया है। अब जब कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो ये कुंडलित सर्प धीरे धीरे ऊपर की ओर आता है और शरीर में एक दिव्य ऊर्जा को संचालित करता है। इसे आप इनलाइटनमेंट का भी स्टेट कह सकते हैं। भगवान शिव के गले में स्थित सांप ये दर्शाता है कि उनमें कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जागृत है और वो एक्टिव रूप से कार्यरत है। ये शक्ति उन सभी भक्तों पर नजर रखती है जो अपने व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भगवान शिव के पास आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में 3 बार सांप का लपेटना भविष्य, वर्तमान और अतीत का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव काल से परे हैं और समय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। एक कहानी के अनुसार जब सांपों का अस्तित्व खतरे में था, तब उन्होंने भगवान शिव से शरण मांगी। भगवान शिव ने उन्हें कैलाश में रहने की अनुमति दी, लेकिन कैलाश की ठंड के कारण सांप उनके शरीर की गर्मी के लिए उनके पास आने लगे। तब भगवान शिव ने उनके रक्षक के रूप में इन सांपों को अपने गले का आभूषण बना लिया, ताकि उन्हें गर्मी मिल सके। तो ये है हमारे महादेव और उनसे जुड़ी कुछ रहस्यमय कहानियां। ऐसी ही अनसुनी कहानियों को लेकर मैं जल्द ही मिलूंगा। यकीन करिए, अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।